स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे कैनन वर्सेस सोनी 2020 में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये किन लोगों के लिए है, किन के लिए ये बात मायने रखता है। आप ये समझिए, मैं ये पूरा वीडियो सिर्फ न्यू कमर्स पे फोकस कर रहा हूँ, यानी कि जो लोग अभी घुसना चाहते हैं पूरा। अगर आपके पास पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चाहे वो सोनी हो, चाहे वो नाइकॉन हो, चाहे वो कैनन हो, आप उसको इंजॉय करें। ज़्यादा हुआ करने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए फोकस कर रहा हूँ जो लोग ठीक है अब मैं घुसना चाहता हूँ, मैं डिसाइड करूँ तो कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सिस्टम क्या दे रहा है, मतलब सोनी और कैनन के बीच में डिस्कशन होगा। और ये उन लोगों के लिए, अगर आपके पास कैनन है इंजॉय कीजिए, कोई सिस्टम बदलने की ज़रूरत नहीं है। नाइकॉन है इंजॉय कीजिए, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोनी है इंजॉय कीजिए, बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात समझ लीजिए। और एक चीज़ मैं बार बार हर एक कॉमेंट में सबको बताता हूँ, कैमरा खरीदने से पहले लेंस चुन लीजिए, क्योंकि लेंस प्राइमरी इन्वेस्टमेंट होता है। आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा, बेस्ट इन द क्लास बॉडी रहेगा, और अगर टट्टी लेंस है तो टट्टी ही आउटपुट मिलेगा। लेंस इंपॉर्टेंट होता है, लेंस सालों साल जलता है, लेंस ही माई बाप है, तो समझ लीजिए। और बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर है, चाहे बर्ड फोटोग्राफर, उनका मतलब कैमरा बॉडी का कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब और कैमरा बॉडी सस्ता भी होता है, मतलब सबसे महंगा कैमरा बॉडी आपका करीब ये 4-5 लाख में आएगा, और आराम से आपका 20-22 लाख का ये टेलीफोटो लेंस आएगा, वो बर्ड फोटोग्राफी में यूज़ करने वाला। तो समझ लीजिए लेंस इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप नहीं भी कोई एकदम भयानक भयानक टेलीफोटो लेंस नहीं ले रहे हैं, तो भी आपके पास छोटे छोटे इतने लेंस पाइल अप हो जाएंगे कि आपका कैमरा का बॉडी सस्ता लगने लगेगा, लेंस ही महंगा हो जाएगा। इसीलिए बार बार कुछ भी खरीदने से पहले लेंस चुन लीजिए। मैं किस मतलब डेप्थ पे काम करता हूँ, मैं मुझे कौन सा अपर्चर चाहिए, मुझे कौन सा मिलीमीटर चाहिए, क्या ये कंपनी, चाहे वो नाइकॉन हो, चाहे वो कैनन हो, चाहे वो सोनी हो, चाहे वो फूजी हो, चाहे वो पैनासोनिक हो, क्या वो देता है, किस दाम पे देता है, क्या वो अवेलेबल है जहाँ पे मैं रहता हूँ। कुछ लोग कहेंगे ये वाइट लेंडर लेंस मस्त है, मिलता है क्या इंडिया में। तो मतलब वो सब सुन लीजिए, सोच लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। तो इसीलिए जो लोग भड़कने वाले कि नहीं मेरे पास कैनन है, कैनन से बेस्ट कोई नहीं है, कोई टेंशन वाले, जो लोग सोनी है कोई टेंशन नहीं, आपके पास जो है इंजॉय करें। ये पूरा वीडियो उनके लिए है जो नया डिसीजन लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं कैनन के बारे में। तो कैनन ने काफ़ी वाइज डिसीजन लिया है अपने नए सीरीज़ कैमरा के साथ। मतलब आपको ये पता है कैनन बहुत पहले से चल रहा था, नेगेटिव पहले से चल रहा था, फिर कैनन ने एक तिकड़म लगाया। कैनन नाइकॉन से पहले आगे बढ़ने के लिए कैनन ने ड्राइव बाय वायर का लेंस का सिस्टम इस्तेमाल किया, यानी कि लेंस में जितने मोटर लगेंगे, जो एपर्चर को कंट्रोल करेंगे, जो इसको कंट्रोल करेंगे, फोकसिंग को कंट्रोल करेंगे, ये सीधा सीधा मोटर लेंस में डाला जाएगा, जबकि नाइकॉन में ये चीज़ बॉडी में रहेगी। तो इसी के चलते नाइकॉन के लेंस से ज़्यादा फास्ट हो गया कैनन का, क्योंकि ऑब्वियसली लेंस के हिसाब से आप मोटर लगाओगे तो सही बैठेगा। नाइकॉन के केसेस में उनको सब में ये लगाना पड़ता है, जेनरिक लगाना पड़ता है। और आप अभी भी देख सकते हैं नाइकॉन के सिस्टम में, देखिए एक एपर्चर का एक लीवर रहता है जो कि बॉडी कंट्रोल करती है। कैनन के साथ ये सब झमेला नहीं है। कैनन ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था और वो उसे नाइकॉन से आगे ले गया। ये बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, 1970s के आसपास की बात कर रहे हैं। तो वो समझिए कैनन के पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो कैनन बम लेंस बनाता है, यहाँ पे आपको डिस्कशन नहीं होना। कैनन का 1000 शिकायत कर लिया जाए, कभी भी कोई ऐसा आके नहीं बोलेगा कि कैनन का लेंस खराब है। हाँ, कैनन के लेंसेज में एक शिकायत काफ़ी कॉमनली आता है, इसीलिए कैनन के लेंसेज वाइट बनाए जाते हैं कि कैनन जिस ब्लेंड का इस्तेमाल करता है अपने ग्लास को बनाने में, उसमें फ्लोराइड का इस्तेमाल ज़्यादा करने से लेंस की क्वालिटी बम हो जाती है। साइड इफेक्ट वो थर्मली सेंसिटिव होता है, यानी कि धूप में गर्म कर रहे हैं, क्रैक कर गया, कुछ भी थोड़ा सा भी टेम्परेचर क्रैक कर गया, और इसीलिए उसका बैरल को वाइट उनको करना ही पड़ा, मतलब वो ब्लैक कर भी नहीं सकते थे। तो वो उनके लिए एक सीरियस वाली समझता है। और कई बार फ्लोराइड का स्ट्रक्चरल मतलब कितना तगड़ा चीज़ है वो नहीं है, और ये काफ़ी लोग कहते हैं। इसी कारण से नासा के जितने मिशन में अप्रूव्ड कैमरा लिस्ट है, जो कि ISS में आपको दिख जाएगा, वो सारे नाइकॉन है, क्योंकि नाइकॉन फ्लोराइड का वो मिक्स नहीं इस्तेमाल करता, जो क्वालिटी बहुत अच्छा देता है लेकिन नाजुक बहुत होता है। और नासा को चाहिए कि भैया रॉकेट एकदम कर रहा है तो टिकाऊ होना चाहिए। तो ये उस पॉइंट को हटा दें। आपको लेंस में सिर्फ यही सिखाता है कि भैया दाम थोड़ा 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 लग गया, दाम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो वो सब हटाइए। तो यहाँ पे इन्होंने जो अपने पुराने 2 लेंस लाइनअप है, मतलब इनका M सीरीज़ का लाइनअप है और EF सीरीज़ का लाइनअप है, इससे सीख के R माउंट के लेंस बनाए। और R माउंट पे इन्होंने एक फ़ायदा उठाया कि M माउंट को ये बंद नहीं करना चाह रहे, तो ये कर दिया कि R माउंट यानी जो नए सीरीज़ के लेंस आएंगे सिर्फ और सिर्फ फुल फ्रेम रहेंगे। अभी तक जितने भी लेंसेस आए हैं सब फुल फ्रेम के लिए आए हैं, जितने भी R माउंट के कैमरा है सब फुल फ्रेम है। और ये बहुत फ़ायदेमंद है, काफ़ी लोग लटक जाते हैं, क्योंकि जैसे समझिए फोटोग्राफर कोई हो सकता है, बम हो सकता है,
बेस्ट इन क्लास फोटोग्राफर हो सकता है, लेकिन वो घूस घूस के हर एक चीज़ का स्पेक शीट नहीं पड़ेगा। बहुत उसको देखा, अरे यार वो 18/100 मिल रहा है F4, मैं ले रहा हूँ। वो थोड़े चेक करने वाला है कि इस लेटर का क्या मतलब है, क्या ये APS-C का है कि नहीं। बहुत लोग होता है जो लोग आर्ट्स पे ध्यान देते हैं वो आर्ट्स पे ही ध्यान देंगे, थोड़ी बहुत टेक्निकल स्पेक शीट पढ़ने लग जाएंगे। तो काफ़ी लोगों के साथ ये दिक्कत होता है। ये दिक्कत कैनन में भी होता है, नाइकॉन में भी होता है, सोनी में भी होता है। तो कैनन ने ये जो नया आर माउंट बनाया, आर में इन्होंने हटा दी कि आर का मतलब सिर्फ एक है, फुल फ्रेम। ये बात बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ढंग का कैमरा बनाने में सेंसर का दाम नहीं लगता, जो कि पहले होता था। पहले इसीलिए APS-C कैमरा बनाया गया था, क्योंकि सेंसर का दाम इतना ज़्यादा होता था कि बाकी सब चीज़ सस्ता है, कैमरा का दाम लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा है, सेंसर ही छोटा बना दो। तो वो जैसे जैसे हमारी सिलिकॉन टेक्नोलॉजी बेटर होती गई, ये हो गया कि भैया फुल फ्रेम और माइक्रो फोर थर्ड में दोनों का दाम सेम आ रहा है। इसीलिए आपको A7 III और ये समझ लीजिए पैनासोनिक के GH5 दोनों का दाम सेम है, क्योंकि प्रोसेसर में आप ज़्यादा लगता है ना कि सेंसर में। तो कैनन यहाँ पे ये बहुत अच्छा कर रहा है। और कैनन ने एक भयानक मिसाल लाया कि इंजीनियरिंग में कहावत है डू इट फर्स्ट और डू इट बेटर। तो कैनन बेटर करने पे आ गया। कैनन फुल फ्रेम इमेज स्टेबलाइजेशन दे रहा है, जो कि भयानक है, भयानक। मतलब आपको इसका इमेज स्टेबलाइजेशन से दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप रन एंड गन कर रहे हैं और वाइड एंगल का लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉर्पी हो सकता है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन उसके सिवा कोई भी शिकायत नहीं आएगा। इन्होंने भयानक आई बस दे दिया। लेंस माउंट अच्छा है, पूरा पाइपलाइन, यानी कि आर का मतलब फुल फ्रेम। आपको दिमाग नहीं है आर का लेंस आर के साथ काम करेगा, आपको नहीं सोचना APS-C है कि नहीं। बहुत अच्छा। और इनका कॉस्ट टू बैरियर टू एंट्री बहुत कम है, यानी कितने पैसे में आप ये कैमरा खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। इस मामले में कैनन RP, जो लोग का मतलब कि मुझे कैनन में ही घुसना है और सबसे कम बजट में घुसना चाहते हैं, कैनन RP बहुत अच्छा कैमरा है उस मामले से। तो ये भी बहुत अच्छा है। और ये लोग अभी नया 2 लेंसेज उतारे जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कैनन 800mm और कैनन 600mm। अब ये दोनों लेंसेज जनरली आते हैं प्रोफेशनल लाइन में, हर कंपनी में आते हैं। बात होता है कि सब 13-14 लाख का आता है। तो ये दोनों लेंसेज में क्या है, ये लेंस बहुत छोटे एपर्चर के होते हैं। टेलीफोटो लेंस में छोटे एपर्चर में आप कम दाम बना सकते हो, लेकिन जैसे उसका एपर्चर आप F5 भी रखना चाहोगे, दाम भाग जाता है। तो ये सब में एपर्चर F11 के आसपास दे रहे हैं। तो आप बोलेंगे भाई कुछ ज़्यादा कम नहीं हो गया। हाँ भी और नहीं भी। हाँ, आपको तुरंत पता चल जाएगा, अगर आप सुबह या शाम को बर्ड फोटोग्राफी करने की कोशिश की या घर के अंदर इस्तेमाल की, तुरंत पता चल जाएगा भैया इसमें लाइट नहीं है, ये सिर्फ ब्रॉड डे लाइट में ढंग से फुटेज दे पाएगा आपको। लेकिन बात है, काफ़ी लोग बर्ड फोटोग्राफी ऐसे हॉबी करते हैं। सबका ऐसा नहीं है कि मतलब वो उनको लाखों रुपया मिलेगा अगर एक ढंग का फोटो ले। तो जिनके पास वैसा रहता है कि लाखों मिलेगा, वो लोग करोड़ों का लेंस लगाते हैं कि भैया हाँ, हमको मतलब बैठ के वहाँ पे समझिए गाड़ी खींच के ले जाना पड़ेगा, वो ले जाएंगे, क्योंकि वंस इन ए लाइफ टाइम फोटोग्राफ डिमांड करता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट का, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी फजीयत वाला हो, आप करोगे। लेकिन आम आदमी के लिए, जनरल पब्लिक के लिए इस तरह के लेंसेज को उतारना बहुत स्मार्ट आइडिया था, क्योंकि ये जेन्युइनली काफ़ी एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है कैनन सिस्टम कि आप सस्ते में घुस के बर्ड फोटोग्राफी कर सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए कैनन के जो आर माउंट के लेंस है, अभी उतना नहीं है, अभी ताज़ा ताज़ा मटेरियल रिलीज हुआ है, बहुत सारे लेंसेस नहीं है। प्राइम काफ़ी सारे हैं, लेकिन जूम बहुत सारा नहीं है, और F4 के जूम अभी तक नहीं है। तो आपको हो सकता है कि यार मिल लेंस नहीं मिला, तो भी क्योंकि ये मतलब कैनन का अपना सिस्टम है, आप EF लेंस में घुस सकते हैं। EF लेंस में आपको सारे लेंस मिल जाएंगे। तो ये सब कैनन का बहुत अच्छा है। कैनन ने ये बहुत अच्छा काम किया कि आई बस पे बहुत रिसर्च किया और दिख रहा है कि हाँ आई बस बम बम है। फिर आर माउंट को एकदम क्लीन रखें कि भैया सिर्फ और सिर्फ फुल फ्रेम है। तो आपका कभी ऐसा नहीं होगा जो सोनी वालों के साथ, नाइकॉन वालों के साथ हो चुका है कि ले लिए और लटक गए, तो वो भी नहीं होगा, वो भी बम बम है। बहुत कम दाम में कैनन में आप घुस सकते हैं। टेलीफोटो लेंसेज को इतने कम दाम में उतारना, मतलब दूसरों के कंपेयर बोल रहा हूँ, ना कि मतलब इसको सिग्मा या टैमरॉन से मत कंपेयर कीजिए, वो दोनों सस्ते मिलेंगे, लेकिन मतलब एज अ फर्स्ट पार्टी बहुत अच्छा है। और पुराने लेंसेज का भी बहुत बड़ा सिलेक्शन है, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है कैनन। अब बात करते हैं सोनी का। सोनी क्लेवर हो गया। मैंने एक तो सीरीज़ बनाया था वाई नो में मैंने सारी कंपनी की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों रख दी थी, क्योंकि मेरा लॉजिक ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी का ये अच्छा है, ये बुरा है। अगर आपको वो दोनों पता रहेगा, तब आप बिना बायस रिमोर्स के खरीद सकते हैं। ठीक है, मैंने खरीदा और इसमें ये बुरा चीज़ है, आप उसके अगेंस्ट काम कर लिए, ठीक है मैं संभाल लूँगा, हैंडल कर लूँगा। नहीं पता रहा, आप खरीद लिए कि ये परफेक्ट है, मैंने खरीद लिया, बाद में आप सिर्फ रिग्रेट कीजिएगा, क्योंकि अरे हम तो सोचे थे इसमें ये भी हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा, वैसा नहीं रहता। इसीलिए मैं हर कंपनी का बताता हूँ कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो सोनी में एक बुराई चीज़ बार बार, मतलब दो बड़ी बातें, सोनी कॉर्पोरेशन जो है ना, अपने अंदर में खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसका। इसी कारण से सोनी के मोबाइल फ़ोन, मतलब सोचिए मार्केट में कितना बड़ी बात थी और उसके बाद गायब कैसे हो गया मार्केट से। वो इसीलिए बात, सोनी का मोबाइल डिवीजन अल्फा डिवीजन से बोल रहा था भैया हम ऑटो फोकस का एल्गोरिथम दो, वो नहीं दे रहे थे। और अल्फा वाला बोल रहा था कि हमें मतलब मेन्यू सिस्टम, एल्गोरिथम ये सब दो, मतलब इंटरफेस बनाने का सिस्टम था, मोबाइल वाला सबसे बेस्ट है उसमें, वो नहीं दे रहे। तो दोनों में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा था। तो सोनी रिसेंटली पिछले 2-3 साल पहले बोला कि ठीक है ये सब लड़ाई झगड़ा बंद
करो और सब एक हम लोग भैया एक परिवार के सदस्य हैं, अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा और काफ़ी इंटरनल चीज़ सुधार है। मोबाइल में अब बम बम फोटोग्राफी आ रही है और फोटो कैमरा सब में ढंग के मेन्यूज हैं और इसका सबसे पहला इजाद हुआ सोनी A7S Mark III। तो सोनी यहाँ पे जो काम किया मैं हैरान हो गया। सोनी जनरली एक जापानीज़ कंपनी है और पूरा वो हार्डकोर जापानीज़ टाइप है, यानी कि ईगो के बदले वो मर जाएंगे, उनको मंजूर है बर्बाद कर देंगे करोड़ों अरबों रुपया, लेकिन नहीं सुधरेंगे। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ये सुधर गया। तो इन्होंने पीपल का फीडबैक लिया कि लोग क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में, लोग क्या चाहते हैं, और ये सब मार्केट रिसर्च में किया जाता था, लेकिन वो सब फेक होता है क्योंकि रिसर्चर्स कहाँ से लाएंगे 1000 लोग। अब चूंकि यूट्यूब है, बस किसी रिसर्चर को बैठा देना है, भैया देखो हर कंट्री का देखो कि हिंदी में कितने लोग बोल रहे हैं, बांग्ला में कितने लोग बोल रहे हैं, मतलब हर लैंग्वेज पे देख लो, आराम से कोई डिटेल मिल जाएगा। तो इन्होंने पब्लिक का फीडबैक बहुत अच्छे से लिया और पब्लिक जो चाह रहा था दे दिया। इन्होंने तथास्तु कर दिया, जाओ तुमको जो चाहिए हम दे देते हैं। और इन्होंने परफेक्ट कैमरा बनाया। सोनी A7S Mark III जो कैमरा है एज ए वीडियो कैमरा, ये अपने से बहुत ऊपर वाले कैमरा के बगल में खड़ा हो जाता है। क्या इस कैमरा एकदम कोई गलती है ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस दाम पे अवेलेबल है, ये भले आपको लगेगा कि इंडिया में भी तो मुझे दिखा नहीं रहा है प्राइस, लेकिन लगभग 3 लाख के अंदर होना चाहिए या उससे थोड़ा भी ज़्यादा हो सकता है। उस दाम पे कोई कैमरा नहीं है जो इसको छू भी सके। ब्लैक मैजिक अगर आप ले लेते तो उसमें हज़ार को अलग प्रॉब्लम होता है, जिसमें रोलिंग शटर एक बहुत खतरनाक बात है, और प्लस रिडंडेंट रिकॉर्डिंग ना होना। ये एक कंप्लीट पैकेज एक सिनेमा कैमरा के लेवल पर पहुंच जा रहा है, जो कि लोग कंपेयर कर रहे हैं C200 से, C300 से, FX5 से, FX9 से, और ये भिड़ जा रहा है उनके कंपेयर में, जबकि दाम उन सब से मिनिमम 3 गुना कम है। तो समझ लीजिए कि बहुत नज़दीक ले आया परफेक्शन के, मतलब एकदम ऑलमोस्ट छुआ लो, एक एक चीज़ इसको फिक्स किया, तो मतलब एकदम ये कर चुके हैं। और इनके लाइनअप में, यानी कि सिर्फ कैमरा नहीं देखा जाएगा, जनरली लाइनअप भी देखा जाता है। ठीक है, मान लो वीडियो कैमरा मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए कैमरा। सोनी बोलेगा भैया ये ले लो, A9 ले लो। फिर आप बोले नहीं यार मेरा स्पोर्ट्स में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डिटेल फोटोग्राफी, वेडिंग में चाहिए, मुझे चाहिए एकदम मेगापिक्सल दो कि मतलब मीडियम फॉर्मेट रो दे मेरे सामने। A7S Mark IV, ये A7R Mark IV है, कोई टेंशन नहीं, 60 मेगापिक्सल है, प्लस लेंस का लहंगा। चूंकि सोनी मिररलेस में बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 8 साल से कर रहा है, और इन्होंने अपना लेंस माउंट भी खोल दिया था, तो इसका ये फायदा हुआ कि सिग्मा और टैमरॉन दोनों नेटिव लेंस बना सकते हैं। इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं दे सकते, लेकिन ये दे सकते हैं, क्या बोलते हैं, ऑटो फोकस दे सकते हैं। तो बाकायदा अभी सोनी में आने के बाद आपको नेटिव लेंसेस में कोई भी शिकायत नहीं है, प्लस अलग अलग दाम पे लेंसेस अवेलेबल है। यानी कि मान लीजिए कि कोई लेंस है, इससे बढ़िया लेंस है ये नहीं, लेकिन आप खरीदिए नहीं सकते, फ़र्क क्या पड़ता है। तो वैसे टैमरॉन आपको संभाल लेगा, भाई हम संभाल लेंगे। फिर आपका यार मैं थोड़ा और दे सकता हूँ, तो आपके पास से ये सिग्मा आ जाता है, आपका थोड़ा और दे सकता हूँ, तब सोनी आ जाता है। तो समझ, ये ऑप्शंस एक स्टार्टर के लिए बहुत मायने रखता है कि क्या लेंस आप खरीद सकते हैं, क्या वो लेंसेस हैं जो आप खोज रहे हैं, क्या बहुत सारे केसेस में यूनिक लेंसेस होते हैं। जैसे कि सोनी पहला सिस्टम था जिसमें 10x का लेंस उतारा गया था फुल फ्रेम के लिए, वो अभी कैनन के R सीरीज में फाइनली आया है। तो समझ लीजिए बहुत सारे लेंसेस अवेलेबल हैं सोनी में, आपको कभी भी ये शिकायत नहीं रहेगा अरे यार लेंस रहता है तो मजा आता ना, आपको ये नहीं होने वाला। और इनके जितने भी कैमरा हैं सबका एवरेज ये है कि सोनी कोशिश करता है अपने से ऊपर को पंच करना, यानी कि ठीक है हम सस्ता है लेकिन भिड़ जाएंगे बड़े वाले से। जैसे कि A7R Mark IV जेन्युइनली इतना हाई डिटेल है कि लोग इस ऑलमोस्ट मीडियम फॉर्मेट नहीं है, लेकिन बहुत खतरनाक नज़दीक पहुंच गया, मतलब लाइक पहुंच गया। फिर A7S Mark III, ये भी इतना परफेक्ट है कि मतलब, फिर A9 Mark II जो कि काफ़ी लोग कह रहे हैं थोड़ा सा ही अपग्रेड था, लेकिन उसमें पॉलिश खूब किया गया। मेन लोगों का शिकायत यही आता था सोनी इक्विपमेंट के साथ कि भैया पॉलिश नहीं है, पॉलिश किया गया उसको इतना कि वो जेन्युइनली भयानक से भयानक DSLR जो अभी भी लोग स्पोर्ट्स में इस्तेमाल करते हैं उसके बगल में खड़ा हो सके। तो सोनी के हर मामले में ये दिख रहा है। और चूंकि सोनी ने अभी अपने आप को सुधारा, जो A7S Mark III में दिख रहा है कि एक परफेक्ट कैमरा होता है। भाई लोग कंपेयर ही नहीं कर पा रहे, मैं कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, कैसे कैमरा लगा महंगा है, आप नहीं बोल सकते महंगा है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस ये दे रहा है वो परफॉर्मेंस इस दाम के आसपास भी कोई नहीं दे पा रहा। तो हर मामले में सोनी एक काफ़ी अच्छी सिस्टम हो चुकी है। अब बात करते हैं दोनों के बीच में डिसाइड कैसे करेंगे कि क्या लेना है क्या नहीं करना है। तो दोनों में अच्छी अच्छी बातें हैं, बुरी बुरी बातें हैं। तो हिसाब ये समझिए, कंपनी तभी तक जिंदा रहती है जब तक वो पैसा बना रही है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अभी देखा ही होगा ओलंपस स्वाहा हो चुका है, तो बहुत अच्छा चांसेस है कि कुछ महीनों तक में भी हो सकता है। ये पैंडेमिक के चलते काफ़ी भारी नुकसान हो रहा है, तो पैनासोनिक या मतलब कोई और कंपनी भी अपना हाथ लपेट सकती है।
तो यहाँ पे समझिए कैनन जो है धीरे धीरे ब्लीड कर रहा है। कैनन मतलब जब ये कैमरा इंडस्ट्री श्रिंक कर रहा था, सोनी उसमें कूदा। ऐसा क्यों किया? सोनी के बाकी इंडस्ट्री डूब रही थी, यानी सोनी के मूवी डूब रही थी, म्यूजिक लेबल्स डूब रहे थे, मतलब वो सब डूबे जा रहे थे। तो सोनी बोला भाई कुछ तो ट्राई करो सर्वाइव करने का, उसमें वो कूद गया। वो मतलब समझिए उनका डाइंग रिजॉर्ट था। बाकी केसेस में कैनन के पास ये हुआ कि उनका कैमरा इंडस्ट्री डूब रहा था। कैनन बोली ठीक है हम प्रिंटर में चले जाते हैं, ऑप्टिक्स के अलग अलग मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने लगते हैं। फिर नाइकॉन भी वही किया कि नाइकॉन इनकोडर्स, मतलब रोबोटिक्स में नाइकॉन इनकोडर्स बम बम है, वो एकदम गदगद चल रहा है, कोई डिस्कशन नहीं है। तो वैसे से कंपनी अपने आप को फैलाई। लेकिन उसके बावजूद भी कैनन का अगर आप पिछले 5 साल का, 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 5 साल का अगर आप स्टॉक देखेंगे, वो सीधा सीधा घटे जा रहा है, सीधा सीधा घटे जा रहा है। अभी एट दिस पॉइंट जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी ये दोनों जापानीज़ हैं, मतलब सोनी और कैनन दोनों जापानीज़ हैं। एक का स्टॉक वैल्यू चल रहा है 1700 पे, दूसरा का स्टॉक वैल्यू चल रहा है 8500 पे। अब बोलोगे नहीं सोनी बड़ी कंपनी, बात है सोनी बर्बाद हो चुकी थी, सोनी का मोबाइल सुहा हो चुका था, सोनी का प्ले स्टेशन 3 उतना नहीं सक्सेसफुल रहा, प्ले स्टेशन 4 में इक्का दुक्का गेम रहा। तो मतलब टोटल देखें सोनी बहुत नीचे, मतलब सोनी का भी डिप देखिए 2018 में, इसका भी डिप है, और 2018 में उससे ऊपर चल रहा था कैनन, लेकिन कैनन का डिप कंटिन्यूसली नीचे जाता रहा। और काफ़ी लोग मतलब ये बोल रहे थे कैनन का, और कुछ साल पहले से बोल रहा हूँ, मतलब करीब 8-9 साल पहले से बोल रहा हूँ कि कैनन कुछ नौटंकी करने लगा। 5D Mark II, 5D Mark III, ये सब भयानक कैमरा थे, मतलब लोग हिल गए कि भाई ऐसा कैमरा कैसा है। जैसे कैनन का रेबल सीरीज लाइनअप है, बहुत लोग वीडियोग्राफी में घुसे कैनन रेबल सीरीज के लाइनअप में, तो वो कंपनी कहाँ चली गई भाई? कैनन का नाम तो नाम ही है, लेकिन वो कंपनी कहाँ गायब होगी? और फर्क पड़ रहा है, इनका स्टॉक मार्केट नहीं है, और स्टॉक मार्केट अगर डूबता गया, 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 साल से आप कंटिन्यूसली लो पे चल रहे हो, एक टाइम पे इन्वेस्टर्स बोलेंगे ये क्षमा करो हम नहीं डुबा सकते और पैसा। तो ये समझिए। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कि कैनन बिगड़ गया है, ये आया जो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ कैनन का EOS R6 और R5 में। दोनों कैमरा बम बम कैमरा है, गदगद कैमरा है। हमारे पिछले रिव्यू में एक बंदे ने लिखा था कि R5 कैनन 5D वालों के लिए इसे वरदान जैसा, और ये बात एकदम सही है। जो लोग कैनन ले चुके हैं, जो कैनन के पास लेंस रखे हैं, उनके लिए इससे बढ़िया कैमरा नहीं है। लेकिन गुस्सा क्या लगेगा कि कैनन अनाउंस क्या किया? 45 मेगापिक्सल कैमरा नहीं अनाउंस किया, वो 8K ला रहा है। अनाउंस क्या किया? नो क्रॉप 8K ला रहा है, ऑटो फोकस के साथ ला रहा है। अनाउंस वो एज ए वीडियो कैमरा किया, और वो वीडियो कैमरा लायक नहीं था, काबिल नहीं था। और रहा बात, इससे एक और चीज़ सामने आती है कि ठीक है कैनन ने इंजीनियरिंग करके आईबस जो बनाया बहुत अच्छा है। अब इसमें दो लोगों का कहना है कि भैया उनका लेंस माउंट ही इतना बड़ा है कि सेंसर खूब घूम सकता है। ठीक, चलिए वो मान लेते हैं, उन्होंने वही इंजीनियरिंग अच्छी की। लेकिन आप कह सकते हो भैया पैनासोनिक तो कब्बे का करके बैठा हुआ है, ओलंपस भी काफ़ी अच्छा तक करके बैठा हुआ था, तो वो कोई ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड नहीं है। लेकिन बात था कि उनको पता था सोनी की गलतियां देख चुके थे, वो देख चुके थे गलती, फूजी का गलती देख चुके थे, वो पैनासोनिक का गलती देख चुके थे। और कैनन के पास इतना बड़ा यूज़र बेस है कि अगर कैनन एक बढ़िया कैमरा उतारे तो बस कम्युनिटी के देखा देखी सब लोग कूद पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? पुअर इंजीनियरिंग के चलते। एग्जाम्पल के तौर पे सिग्मा ने एक फुल फ्रेम सिनेमा कैमरा बनाया, सीधा सीधा फुल फ्रेम, छोटा सा, सस्ते, मतलब $2000 का एक सिंपल सा कैमरा है। उनको भी पता था हीटिंग का प्रॉब्लम है, क्या बनाया? हीट सिंक डाल दिया, सिंपल। फिर सोनी के पास भी यही प्रॉब्लम है। सोनी का तो मतलब नाम बदनाम था कि भैया वो सिर्फ ओवरहीट होता है। सोनी ने क्या बोला? ग्राफाइट हीट सिंक डाल देते हैं हम इसमें, ठंडा रहेगा। तो ज़्यादा इंजीनियर, और आप बोलेंगे कौन सा ग्राफाइट भाई, ये कोई तगड़म वाला चीज़ है? मैंने नीचे लाइनस टेक्टिव्स का वीडियो दे दिया है। वो लोग को दिक्कत हो रहा था यूज़ करने में, ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल नहीं है, प्लस उनके पास इंडस्ट्रियल मशीन नहीं है जो सब बनाने के लिए लगता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कौन टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब प्रोसेसर ज़्यादा गर्म नहीं होता है, मतलब क्योंकि बैटरी कितना छोटा है। आप देखिए 10 वाट भी वो 1 घंटे में नहीं खाता। बात यह है कि वो एनर्जी को डिसिपेट नहीं कर पाता, इसलिए भूंज जाता है अंदर से। जैसे आपका सोल्डरिंग आयरन 200 डिग्री तक चला जाता है। क्यों चला जाता है? बहुत बिजली खा रहा है? नहीं, 25-30 वाट का होता है, बस वो एक जगह पे फोकस है। तो वही होता है प्रोसेसर के साथ, कैमरा सब के साथ, कि वो एक जगह पे बेचारा फोकस है, हीट कहीं जा नहीं पा रहा, वो ओवर हीट हो जाता है। सिग्मा उसको सुलझाया, एल्युमिनियम का हश पुश तंदुरुस्त हीट सिंक दे दिया। सोनी वाला भैया नहीं, हम अपना कैमरा बॉडी को एकदम स्लिम एंड लाइट रखें, ग्राफाइट दे देते हैं। ग्राफाइट का फायदा होता है कि बहुत स्लिम और बहुत हाई थर्मल कंडक्टिविटी रखता है। इस कारण से ये कैमरा ओवरहीट नहीं होता। इंडोर में कोई इसे ओवरहीट नहीं कर पा रहा है। ओवरहीट ये सिर्फ एक मामले में हो रहा है जब बाहर से इसे ओवरहीट किया जा रहा है, यानी कि खुले दोपहर में एकदम भूंज दो धूप से ऊपर से, तब ये गर्म हो जाएगा। और उस पर मैं शिकायत नहीं कर सकता भाई, उसमें अच्छे अच्छे सिनेमा कैमरा रो देते हैं। इसीलिए आप जब भी देखिए सिनेमा की शूटिंग बाहर रेगिस्तान हो रही है, उनके ऊपर छाता लगाया रहेगा कैमरा के ऊपर, और सिर्फ कुछ मिनट तक चलाया जाता है, शूटिंग कंटिन्यूसली नहीं करते। और उसमें जेट इंजन जैसा मतलब ब्लोअर फैन लगा रहता है उसको ठंडा करने के लिए। तो ये मतलब ट्राई करना इंजीनियरिंग में, ठीक है। आप देना चाहते हो 8K, ठीक है, आप अनाउंस कर दिए 6 महीना पहले कि हम 8K ही देंगे, हम उसमें कोई टिकड़ नहीं लगेगा, तो उसमें हीट सिंक ना देना इंटरनली, जो कि अब 2 ऑप्शन में दिखा रहा हूँ। और पैनासोनिक वाले तो सीधा पंखा ही देने पे आ गए, नहीं हम तो रेगिस्तान में भी नहीं ओवर हीट होंगे। तो
वैसे कंपनी से ना सीखना कि ठीक है पैनासोनिक दिखाए एक रास्ता, सिग्मा दिखाए दूसरा रास्ता, आप और काफ़ी लोग और कंपनी बना चुके हैं, वो सब रास्ता ना इंटीग्रेट करना, और प्लस इसको मार्केटिंग यही करना कि सिनेमा कैमरा, मतलब R6 का पेज में जाइए सबसे पहला लाइन दी अल्टीमेट 4K कैमरा तक नहीं है। तो इससे फ़र्क ये पड़ता है कि ये लोग कंपनी अपने कंपटीटर से नहीं सीख रहे। जैसे कि सोनी के केस में ये था कि भैया फॉर्मेट्स दो, मतलब कोई भी वीडियो एडिटर है उसको फॉर्मेट चाहिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिक्वायरमेंट। जैसे मान लीजिए लंबा डॉक्यूमेंट्री पे रिकॉर्ड कर रहा है, वो बोलेगा H.265 में रिकॉर्ड कर देते हैं, H.265 में रिकॉर्ड कर देते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि फाइल साइज छोटा है, भले हमको ट्रांसकोडिंग करेंगे लेकिन लंबा रिकॉर्डिंग हमको मिलेगा अपने मेमोरी कार्ड में। सही। कुछ लोगों को H.264 दो, मेरे को छोटा छोटा वीडियो बनाना है और एडिट कर सकता हूँ। कुछ लोग का भैया ऑल आई दो, ये सब दो। तो ये सब पैनासोनिक बहुत अच्छे से जानता था, और पैनासोनिक का ये ऑप्शन देखा देखी सोनी ने दे दिया। सोनी ने सीखा कि ठीक है हमारे कंपटीटर्स के अच्छा दे रहे हैं, हम वो देते हैं। पैनासोनिक GH1 में फुल साइज HDMI पोर्ट है, इन्होंने देखा सीखा डाल दिया। कैनन क्या करता है, हम ट्रिपल कर देते हैं, हम इसमें फुल साइज के मतलब फुल साइज के जहाँ मिनी देते थे, मिनी को माइक्रो कर देते हैं। जाओ हम USB-C देंगे लेकिन उसमें पावर डिलीवरी का स्टैंडर्ड नहीं देंगे, जो कि कब का पैनासोनिक दे चुका है, जो कब का फूजी दे चुका है, अब सोनी भी दे दिया और ये अभी भी नहीं दे रहा। तो यही समझिए कि बात यह है कि इनका बिजनेस मॉडल नहीं सही चल रहा है, मतलब इनका स्टॉक मार्केट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 5 साल का बता रहा हूँ। 1-2 साल में कोई कंपनी नहीं छोड़ती है, लेकिन 4-5 साल से हाँ डूबे जा रहे हो, एक पॉइंट के बाद कंपनी बंद होने पे आ सकती है। सोनी का उनका भी खूब सारे अप डाउन हुए, ऐसा नहीं कि सोनी एकदम उड़ रही थी, बोलते रहे डूबने पे आ गई थी कंपनी, तो भी सोनी कितना मतलब कहते हैं ना राइज फ्रॉम द एशेस। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि उन्होंने लोगों का फीडबैक सुना, कंपनी का मार्केट रिसर्च नहीं, जापानीज ईगो नहीं, लोग क्या चाहते हैं। लोग एक अच्छा कैमरा चाहते हैं जो ओवर हीट नहीं, चलो भाई हम ग्राफाइट हीट सिंक दे देते हैं, इंजॉय करो। तो इससे फ़र्क पड़ता है कि आप किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है उस कंपनी का हालत कैसा है। उस कंपनी का फाइनेंशियल हालत अच्छा नहीं है, देखते देखते आप कंपनी स्वाहा हो सकता है। तो हर मामले में जो प्रेजेंटेशन आया 2020 में, वो आया कैनन का। कैनन अभी भी बच्चा जैसे खेल रहा है, कैनन अभी भी अपने आप को एप्पल जैसा समझ रहा है कि हम अपने लेंस में से लेंस हुड हटा देंगे और लोग खरीदने आ जाएंगे। मतलब लोग सिर्फ चाइनीज़ खरीद लेंगे, भाई तुमको जो पैसा मिलना था वो नहीं मिलेगा, और जो लोग को पिस ऑफ करना था वो कर भी दोगे, कोई फ़ायदा है नहीं। और मतलब ये सब छोटे छोटे डिटेल होता है, मतलब ठीक है सेंसर है, प्रोसेसर, ये सब के अलावा भी बहुत चीज़ लगता है, वो सब चीज़ पे इंप्रूवमेंट करो और सीखो भाई, अपने कंपटीटर से सीखो कि क्या उन्होंने सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, उससे सुधारो। ना करना ये सब, मतलब जेन्युइनली ऐसा लगता है कि यार मैंने कैनन खरीद के वो कर दिया। लेकिन हाँ मैं जिस टाइम कैनन लिया था उस टाइम कैनन अच्छा था। तो यही आने वाले टाइम में ये बात 1-2 साल में तुरंत क्लियर हो जाएगी, कैनन आगे चल सकता है कि नहीं, क्योंकि लॉस बहुत लंबा टाइम तक चलेगा, पता नहीं चलेगा अगले दिन बैंकरप्सी डिक्लेयर हो सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी वर्सेस कैनन इन 2020। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, कोई हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, पहले दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।